जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी, आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने इतनी ऊंची उड़ान तो भरी, लेकिन एक लक्ष्य के साथ। उन्होंने एवरेस्ट को फतेह भी किया और देश का मान, देश का तिरंगा वहां तक लेकर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा उन्होंने 26,000 फीट पर फहराया और देश का मान बढ़ाया। आज हमारे साथ हैं शेख हसन। बहुत स्वागत है हसन आपका। थैंक यू। हसन, हर किसी के अंदर एक तमन्ना होती है। अगर कोई भी पर्वतारोही होता है तो उसके अंदर एक तमन्ना होती है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि एवरेस्ट पर जाए। आप एवरेस्ट पहुंचे, एवरेस्ट फतेह भी किया, लेकिन एक लक्ष्य के साथ। वो लक्ष्य मन में कहाँ से आया, क्यों आया कि हम इतना बड़ा झंडा हम वहां लेकर जाएं, हमें इतना बड़ा झंडा फहराना है? और आज जब आप फाइनली आ गए हैं तो क्या फीलिंग्स है अब आपके अंदर? बहुत खुशी है, एवरेस्ट सबमिट कर दिया। इसके साथ साथ मेरे को 26,000 फीट में यानी साउथ पोल में दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा अनफ्लर कर दिया। मी एंड विद द हेल्प ऑफ माय शेरपास मेरे को इतना बड़ा नेशनल फ्लैग एवरेस्ट के ऊपर अनफर करने के लिए एक मौका मिल गया। By luck of God, I was able to do that. बेसिकली आप वहाँ पर लगभग 30 बाय 20 फीट का झंडा वहाँ पर लेकर गए। हाँ जी। लेकिन अगर हम एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो ये 29,033 के करीब ये एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो अब थोड़ी सी बढ़ गई है। कभी 29,029 हुआ करती थी। तो क्या वहाँ पर ये इतना ऊंचा झंडा लहराना क्या फिजिबल नहीं था? हाँ, इसके Why 26,000? हाँ, इसके पीछे एक बड़ा स्टोरी है। मैंने कैंप 1 से मेरा झंडा मेरा बैग में डाल दिया। झंडा के साथ मेरा वाटर बोतल और मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर था। इसके बाद मैं कैंप 2 गया। कैंप 2 में मेरे को बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया। आई डिस्कार्डेड दैट। देन आई वेंट टू कैंप 3 एंड कैंप 4 वाज आवर सबमिट कैंप। कैंप 4 में हमने 3-4 घंटे रेस्ट ले लिया। इसके बाद रात को 8:30 को हम वो चढ़ने शुरू कर दिया मई 14th नाइट में। उसके टाइम में भी मेरे बैग में मेरा नेशनल फ्लैग था। बहुत सारा शर्पा बोल दिया नेशनल फ्लैग इधर छोड़ो, मतलब इट विल बी ईजी टू क्लाइंब एवरेस्ट। रात के टाइम में था, हम वी आर क्लाइंबिंग, इसलिए पर मैंने हमारा नेशनल फ्लैग नहीं छोड़ दिया। नेशनल फ्लैग मेरे बैग में डाल दिया और 2 वाटर बोतल ले लिया। 4 वाटर बोतल लेना था पर मैंने 2 ले लिया वेट के वजह से। इसके बाद एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया। इसके बाद मैं चढ़ना शुरू हो गया। रात 1 बजे के आसपास मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। देयर इज़ एक जगह है एवरेस्ट में, उसका नाम है बालकनी। ये 8,400 मीटर में है। 8,400 मीटर में 20 मीटर नीचे मेरे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। मैंने 15 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर दिया। मेरा पैर, मेरा हाथ पूरा फ्रीज हो गया। मेरा सांस भी कम हो गया। इसके बाद मेरा कंपनी का एक दूसरा शेर्पा आके मेरे को ऑक्सीजन दे दिया। इसके बाद फिर मेरा चढ़ाई शुरू कर दिया। सुबह 8 बजे के आसपास एक जगह है हिलारी स्टेप, सबको पता है, एवरेस्ट जाने वाले सबको पता है। हिलारी स्टेप के आसपास एक बड़ा लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का पत्थर है। वो लाइमस्टोन का पत्थर क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। मेरा क्रैम्पोन उधर फंस गया। मैंने 3-4 बार वो लाइमस्टोन में आई फेल इनटू दैट लाइमस्टोन एंड एक बड़ा रस्सी था उधर। वो रस्सी पकड़ के मैंने वो क्रॉस कर दिया। इसके बाद हिलारी स्टेप चढ़ के मैंने एवरेस्ट के ऊपर पहुंच गया सुबह 10:30 को। उस टाइम में भी मेरे पास ये नेशनल फ्लैग था, पर एवरेस्ट के ऊपर नेशनल फ्लैग अनफ्लर करने के लिए जगह नहीं था और उतना बड़ा हवा था उधर।
वो शर्पा ने बोल दिया ये बहुत डेंजरस है इस इधर अनफ्लर करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा था। इसलिए मैंने बहुत दुख के साथ 20 मिनट उधर स्पेंड कर दिया। इसके बाद में नीचे आके साउथ कोल कैंप 4 26,000 फीट में आके मैंने अनफ्लर कर दिया। नेशनल फ्लैग आप लेकर गए, आपने वो अनफ्लर किया 26,000 फीट पे, लेकिन सबसे ऊंची चोटी पर जिस समय आप मौजूद थे वहां से क्या दिखता है, वो मैजिकल मोमेंट कैसा होता है, वहां से दुनिया कैसी दिखती है? वहाँ से दुनिया दिखते है, पूरा पहाड़ हमारा नीचे है, मतलब वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल दी माउंटेन्स आर बिलो अस, बट ऐसे फीलिंग नहीं होता है, दूसरा फीलिंग होता है हमको। मतलब ये पहाड़ के ऊपर आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, ये पहाड़ के ऊपर एक रीजन में आ गया। इंडिया का 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की अमृत महोत्सव के लिए मैंने 4 साल का प्रिपरेशन के बाद आ गया, पर बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ के बात आ गया। मेरे साथ 2-3 इंडियंस था, उसको नहीं चढ़ पा गया, दे कैन नॉट मेक द टॉप ऑफ द एवरेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली I was able to make the top of the Everest, but I cannot unfurl ये इतना बड़ा झंडा इधर नहीं अनफ्लर कर सकते हैं, वो दुख हो गया। मिक्स फीलिंग्स था, मिक्स फीलिंग्स। अच्छा, इनिशियली जब आप लोगों ने प्लान किया था तो आपके साथ काफ़ी ऐसे लोग थे जो आपके साथ जाना चाहते थे। Right. आप लोगों की प्लानिंग थी इनिशियली कि आप Right. लोग एक महिला भी आपके साथ मौजूद Yes, थी yes, और आपका एक ग्रुप था। Yes. लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तब तक सब लोग, मैक्सिमम लोग स्टेप बैक करते चले गए और आप Right. कहीं ना कहीं आप अकेले रह गए। राइट। तो लगभग कितने लोग थे जिन्होंने ये प्लान किया था, और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले कितने लोग रह गए थे आपके अलावा? हम 13 आदमी था, पूरा दुनिया का आदमी था। चाइना का 4 आदमी था, यूएसए का 1 आदमी था, यूके का 1 आदमी था, साउथ अफ्रीका का 1 आदमी था, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, सारे दुनिया का एक पीस ऑफ द वर्ल्ड हमारा ग्रुप में था। 2 इंडियंस भी था, पर वो 2 इंडियंस को नहीं चढ़ पा गया बिकॉज ऑफ द सम इलनेस। एक आदमी को बेस कैंप में एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गया, एक आदमी को 8,700 मीटर में सेरेब्रल एडिमा हो गया। सो 2 इंडियंस को नहीं चढ़ पा गया। दैट आल्सो हर्ट मी बिकॉज एज एन इंडियन आई वुड लाइक टू मैं वो दोनों एवरेस्ट I would like to, I wish they would have successfully climbed the Everest because they are Indians. We were working team as a group. That also made me very sad. अच्छा हसन, बेसिकली क्या होता है जब कोई एवरेस्ट क्लाइंब करता है या कोई एवरेस्ट पर जाने का एक लक्ष्य रखता है तो वो शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। Right. कई लोग बचपन से ये उम्मीद रखते हैं कि हम माउंटेनियर बनेंगे, हम एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़ेंगे। Right. क्या आपने भी ये सब बचपन से सोचा था कि आप माउंटेनियर बनना चाहते हैं या एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहते हैं? ऐसे कुछ नहीं है। बचपन में मेरे को पायलट बनने का शौक था, पर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बी ए पायलट एट दैट। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड इन दैट। ये एवरेस्ट का लक्ष्य मेरे को 2017 में आ गया। 2015 में मेरे दिल्ली केरला हाउस में असिस्टेंट लेसन ऑफिसर बन के आ गया। इसके बाद मैंने बहुत सारा मीटिंग्स अटेंड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 2017 में एक मीटिंग में मेरे को पता हो गया 2022 गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेलिब्रेट 75th years of independence widely in the name of आज़ादी का अमृत महोत्सव। मेरे को याद है मैं 50th years of independence में मैं 7th स्टैंडर्ड में था। उस टाइम मेरा शहर में एक मेरा स्कूल का एक प्रोसेशन था, उसमें मैं भी था। जय महात्मा गांधी, जय भगत सिंह ऐसे बोल के 50th years of independence में we were on that procession. So in 2017, after knowing this, that government of India is going to celebrate this 2022 as a grand occasion, मैंने डिसाइड कर दिया देश के लिए कुछ करना है। पर क्या करेगा? मेरे माउंटेनियर में पहले शौक था,
पर एवरेस्ट चढ़ने के लिए इसे कुछ इसे कुछ डिसीजन नहीं ले लिया। पर इसके बाद एवरेस्ट में सबसे बड़ा झंडा लगाने के लिए मैंने डिसीजन ले लिया 2017 में। इसके बाद मैंने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में गया दिल्ली में। उससे मैंने पूछ लिया क्या करना है एवरेस्ट जाने के लिए। हाँ, उसने बोल दिया आप कोई कोर्स वगैरह कर दिया। मैंने बोल दिया कुछ नहीं कर दिया, मैं केरला से आ रहे, उधर ऐसे कुछ नहीं है, हमारा इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। उसने बोल दिया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, उधर जाके बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करो। उससे पहले तक आपने कुछ नहीं किया हुआ नहीं था? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा, आपको क्लाइंबिंग का कोई आइडिया नहीं था? क्लाइंबिंग का आइडिया मतलब हमारा केरला में शबरीमला है, दैट्स अ रिलीजियस प्लेस। मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे बात शबरीमला क्लाइंब कर दिया, पर शबरीमला इतना बड़ा हिल नहीं है, माउंटेन नहीं है, एक हिलोक है, पर वो क्लाइंबिंग का एक एक्सपीरियंस हमको दे देगा। हाँ, इसके बाद मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जाके बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कर दिया। इसके साथ साथ मेरे को बहुत सारा माउंटेनियरिंग फ्रेंड्स मिल गया। मैंने इसके बाद किलिमंजारो ट्राई कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद इंडिया का छोटा छोटा 6000 मीटर 2-3 पीक कर दिया। इसके बाद मैंने 2021 में मैंने HMI दार्जिलिंग से एडवांस्ड माउंटेनियरिंग कोर्स कर दिया। ये पूरा मैंने क्यों कर दिया, मतलब मेरे को एवरेस्ट में एक झंडा लगाना है। 2017 से मैंने डिसाइड कर दिया, मैंने गोल सेट कर दिया क्योंकि ऐसे करना है, पर भगवान के वजह से सब ठीक हो गया। इसलिए दैट इज स्टोरी बिहाइंड क्लाइंबिंग एवरेस्ट। सो जब पहली बार आपने शुरुआत की, आपने सारी ट्रेनिंग कंप्लीट की, तो आपने सबसे पहले उसकी शुरुआत एवरेस्ट से तो नहीं की होगी? नहीं, आपने किसी और हिल से स्टार्ट किया होगा। आपने कहा जैसे सबरीमाला तो आप अपने ही आप स्टेट में आपने क्लाइंब किया कई बार, बट दैट इज अ हिल लॉक। आपने कहा जब हम लोग एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए हमने ट्रेनिंग ली, तो क्या ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सबसे पहले आपने एवरेस्ट पर ही जाने का सोचा या आप किसी और समिट पर भी गए? मैंने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो कर दिया। वो एक 6000 के आसपास के मीटर पीक है। वो अच्छा एक क्लाइंबिंग था। इसके बाद मैंने माउंट सतोपन किया, दैट्स अ 7000 मीटर पीक। वो इंडिया का एक पीक है। इसके बाद केरला में हमारा एक अच्छा वाला एक पीक है अगस्त्यारकूडम। अच्छा, दैट्स नेम ऑफ द अगस्त्य मुनि जी। सो मैंने अगस्त्यारकूडम भी कर दिया, 1-2 बार कर दिया। पर ये 8848 मीटर से बड़ा दुनिया का बड़ा एवरेस्ट के आगे ये सारा पीक बहुत छोटा है। मैंने 7000 के ऊपर कोई नहीं पीक कर दिया, 8000 मीटर पीक नहीं कर दिया, पर इसलिए मैंने नहीं कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वाज कमिंग फास्ट। मैंने एक गोल सेट करने के बाद जल्दी टाइम गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली एवरेस्ट में गया। दैट वाज a very difficult situation and many people's मेरा फ्रेंड्स एवरेस्ट करने के लिए वो 13 फ्रेंड्स आ गया, इसमें 10 फ्रेंड्स 8000 मीटर पीक कर दिया। बहुत सारा एक्सपीरियंस उसके पास था, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। I was very confident that I can complete the Everest and I did it with the help of the God. अगर हम हसन की बात करें तो हसन का एक और लक्ष्य भी था। वो चाहते थे कि हमारे देश के नन्हे मुन्ने हाथों के द्वारा बनाई गई तस्वीरों को भी वो वहाँ पर एवरेस्ट तक लेकर जाएं, और हसन आपने ऐसा किया भी। yes. आप कई पेंटिंग्स कलेक्ट करके लेकर गए थे और आपका एक लक्ष्य था कि आप वहाँ पे एक एग्जीबिशन भी लगाएंगे जिसमें आप बच्चों की जो पेंटिंग्स हैं उसे प्रेजेंट करेंगे। और ये स्पेशली आपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर करना चाहा। सही है। तो क्या आपने ऐसा भी कुछ किया? सही है, किया। हमारा केरला का 15 ईयर्स के नीचे का स्टूडेंट्स का एक पेंटिंग एग्जीबिशन वो एवरेस्ट में करने के लिए मैंने एक
एक हमारा स्टेट में 14 डिस्ट्रिक्ट्स है। एक डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चे का पेंटिंग ले लिया बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट 75th ईयर्स ऑफ इंडिया's इंडिपेंडेंस एंड इट्स वार हीरोज। ये सब्जेक्ट में बच्चों ने पेंटिंग बनाया और एक डिस्ट्रिक्ट से एक पेंटिंग मैंने लेके वो एवरेस्ट में मैंने लेके आ गया। और ये बात है कि ये पेंटिंग भी था मेरे पास वो एवरेस्ट सबमिट करने के टाइम में। आपको ये वीडियो में देख सकते हैं, वो पेंटिंग मेरे हाथ में था, पर वो प्रदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। मतलब ऊपर बहुत हवा था, ये नेशनल फ्लैग जैसे। तो आपने ये शायद ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हाँ, आपने ये फिर मैंने नीचे 17,000 मीटर में आके ये प्रदर्शन कर दिया। ये भी मैंने एवरेस्ट के ऊपर करने के लिए सोच लिया, पर वो सिचुएशन वाज वेरी हॉस्टाइल, so that I cannot do on top of the Everest. I have the painting with me on the top of the Everest, painting a national flag with me. I took it on the top of the Everest. लेकिन आप कैंप 1 यानी बेस कैंप तक भी अगर लेकर गए और वहाँ पर भी आपने ये सारी पेंटिंग्स उन बच्चों के द्वारा बनाई गई वहाँ प्रेजेंट की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इस वर्ष जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस वर्ष ऐसा करना अपने आप में एक काबिल तारीफ काम है। उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू हसन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हसन, एक चीज़ बताइए, आपने लक्ष्य तो ठान लिया कि आप एवरेस्ट तक जाएंगे, आपने ट्रेनिंग भी ली, बहुत कम समय में आपने ट्रेनिंग ली, आपने कुछ हिल्स को क्लाइम किया, कुछ माउंटेन्स को क्लाइम किया, फाइनली आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 75th ईयर जो है उसमें आपने एवरेस्ट पर जाने की सोची। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कितना चैलेंज है एवरेस्ट को क्लाइम करना, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है। इट्स नॉट इजी, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। कितना मुश्किल है वहां तक जाना, रास्ते में क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्या क्या आपने फेस किए, और कब ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा? रास्ते में बहुत सारा चैलेंजेस आ गया। वो इतने बड़ा आपने बोल दिया, बड़ा छोटी है, इसमें चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, पूरा चैलेंजेस है। मेरे को पहले हमारा रोटेशन बोलते हैं, पहले हमने एवरेस्ट के बेस कैंप में जाने के बाद हमने लेबूचे ईस्ट नाम एक चोटी है, 6,200 मीटर है, वो हमने सबमिट करके वापस आ गया। उस टाइम सब कुछ ठीक था। इसके बाद हम सेकंड रोटेशन के लिए कैंप 1 गया। कैंप 1 यानी बेस कैंप से कैंप 1 पहुंचने के लिए एक बड़ा जगह क्रॉस करना है, उसके नाम है कुंभू आइसफॉल। वो आइसफॉल हर दिन चेंज करते हैं। इट्स ए ग्लेशियर, very difficult to pass through that ice fall. First time I was passing, then we reached camp 1 and हमने एक दिन उधर सो गया। नेक्स्ट डे भी हमने कैंप 2 पहुंच गया। कैंप 2 अराउंड 6,800 मीटर्स, उधर हमने 2 दिन रेस्ट कर दिया। इसके बाद मेरे को कुंभू कफ नाम एक कफ आ गया, मतलब नॉन स्टॉप कफ आ गया। मेरे स्पूटम के अंदर ब्लड भी आ गया। इसलिए हमारे पास एक डॉक्टर था, यूके का एक डॉक्टर था, शॉन नाम है उसका। उसने बोल दिया यू कैन नॉट क्लाइंब अप, यू हैव टू डिसेंड, आप नीचे जाना है। वो उस टाइम मेरे को आई वॉज वेरी सैड, पर ये बीमारी लेके ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए मैंने डिसेंड करके नामचे बसार नाम एक शहर है 3,440 मीटर, मैंने उधर आके 4 दिन 5 दिन रेस्ट करके मेरा कफ कम हो गया। उस टाइम मेरे को ऊपर से मैसेज आ गया, वेदर विंडो खुल गया, पहला टीम समिट के लिए जा रहा है। देन ऑल्सो आई वॉज वेरी सैड बिकॉज मैं इतने नीचे है, पूरा टीम ऊपर है, वो समिट के लिए जा रहे हैं। और मेरा कंपनी का मालिक ने क्या कर दिया, वो टीम को 2 स्प्लिट कर दिया। पहले एक टीम गया और मेरे लिए उसने वेट कर दिया नेक्स्ट टीम के लिए। मैं 2 दिन में नामचे से चढ़ के बेस कैंप पहुंच गया। उसके बाद वो टीम के साथ मैंने समिट के लिए गया। हमारा टीम में 5 मेंबर्स था, 5 मेंबर्स समिट हो गया। पहले टीम का 6-7 मेंबर्स हो गया, उसमें 3 समिट हो गया। तो बेसिकली कभी ऐसा लगता है वहाँ पर रास्ते में कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी होती है रास्ते में कि वहाँ पर पहुँच के लगता है कि नहीं अब यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल ही नहीं
नामुमकिन है। Right. कोई ऐसा पॉइंट भी है स्पेसिफिकली? Right. जैसा आपने कहा कि मेरे साथ आइस फॉल के कारण, कुंभू आइस फॉल के कारण कुंभू कफ हो जाता है, वो आपने एक इनिशियल प्रॉब्लम बताई। लेकिन जब हम बीच में होते हैं, व्हेन वी आर इनटू द मिड ऑफ क्लाइंबिंग, तो क्या कभी ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, अब इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है? कोई ऐसा पॉइंट भी है? ऐसे पॉइंट है, क्योंकि मैंने 7000 मीटर के ऊपर नहीं गया। मैं कैंप 2 से कैंप 3 जाने के रास्ते में मेरे पास का पानी सब खत्म हो गया, एक बोतल का पानी फ्रीज हो गया। इसलिए आप जैसे बोल दिया, मेरे को एक स्टेप लगा, आई कैनॉट पुट वन स्टेप बिकॉज आई वाज वेरी टायर्ड। सारा मेरा टीम ऊपर गया, मैं और मेरा शेरपा बहुत पीछे था। रात होने वाला था, पर आई वाज वेरी टायर्ड एंड आई वाज थिंकिंग दैट आई कैनॉट मूव फर्दर, बट माय गोल विच आई सेट ऑन माय माइंड, वो मेरे को मूव कर दिया। मतलब तुम उधर पहुंचना है, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर। दिस वाज रिंगिंग ऑन माय हेड एंड आई अल्टीमेटली रीच्ड देयर। वेरी वेरी टायर्ड, ऐसे बोल नहीं सकते हैं, वेरी टायर्ड। यू कैनॉट मूव योर फीट और योर यू कैनॉट यूज योर बॉडी, बट आई रीच्ड देयर बिकॉज ऑफ द गोल। बिकॉज क्यों मेरे मन में था, क्यों तू इधर आ गया, तू ये करना है, करना है, करना है, इसलिए मैंने। मतलब आपके जो अंदर का जज्बा और हौसला था, हाँ, वो आपको बार बार मोटिवेट कर रहा था कि आपको जाना ही जाना है, और Right. आपने हार नहीं मानी। Right. और फाइनली आपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर एवरेस्ट को फतेह भी किया, और जिस लक्ष्य के साथ आप गए थे, वो लक्ष्य भी आपने पूरा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लक्ष्य आपने बिल्कुल डेडलाइन पर किया, 75th ईयर पर किया, और हमारे देश को गौरवान्वित भी कराया। बहरहाल अभी तो हसन अपने मिशन को कंप्लीट करके आ गए हैं, लेकिन इस मिशन पर जाने से पहले हसन ने हमसे एक बात साझा की थी, हम सबके लिए एक मैसेज भेजा था, और वो मैसेज हम चाहते थे कि हम आपको पहले दिखाएं, लेकिन क्योंकि अब वो मिशन कंप्लीट करके आ गए हैं, तो हम हसन के साथ ही देखते हैं कि मिशन पर जाने से पहले हसन ने क्या मैसेज सबके नाम दिया था। My humble request to the youngsters that you have to think big, you have to do big. Don't settle for the small things. You have to do the largest and biggest thing ever. So if you are thinking for a job, you think for the greatest job. If you are working for the nation, you have to work 100% for the nation. If you are giving your 100%, you will achieve that. That is my theory, and that I have proved it. If you are believing, you will become that. आप पहले आप सोच करना है, इसके बाद यू बिलीव करना है, इसके बाद ये हो सकते हैं। हसन, आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करके आए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ऐसे में आपने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कैंप 4 26,000 फीट पर आप फहरा कर आए हैं, और आपने एवरेस्ट समिट भी सक्सेसफुली किया है, यानी एवरेस्ट पर भी फतेह पाई है। देश के लिए देशभक्ति की भावना से सराबोर जो आपने 75 वर्षों पर ये जो स्पेशल कुछ किया है देश के लिए, इसके बाद आप सारे देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस साल 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत स्पेशल साल है। हमारा प्रधानमंत्री जी भी ये साल मनाने के लिए he said to all the people of India, पर हम you have to think that हमको क्या देश को हमको क्या दे सकते हैं। मतलब मैं एक टीचर है, तो मेरे को फ्री में बच्चों को पढ़ाई दे सकते हैं। मैं कारपेंटर है, तो मेरे को एक घर बना के दे सकते हैं किसी को। ऐसे ऐसे आप किसी फील्ड में हो, आप इस साल में आप देश के लिए कुछ करो, वही है मेरा संदेश। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, अपने संदेश को पूरी दुनिया के साथ, पूरे देश के साथ साझा करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। और हसन की बात सुनने के बाद यही लगता है, तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं।
आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आप इस देश के वासी हो और ये साल यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कुछ खास करिए देश के लिए, यही मैसेज दिया हासन ने। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।